स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो मैपिंग की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम 2015 के क्वेश्चंस को देखेंगे। 2013 और 14 हम लोगों ने कर लिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। और यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा कर के देख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं और जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसमें आपका नंबर सॉलिड है, बिल्कुल कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सीखने को मिलेगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, क्योंकि आधा तो आपका ऐसा ही सॉल्व हो जाएगा कि हाँ ये इस स्टेट का है तो जाहिर सी बात है ये यही होगा। ठीक है, उसके बारे में बस आपको जानकारी रखनी है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला है यहाँ पर नवपाषाण युगीन स्थल, और ये एक है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, ये 2020 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है। और मैं जो सबसे पहला वीडियो आप लोगों को लेकर के दिखाई थी उसमें मैंने इसी का एग्जाम्पल दिया था कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है। तो यदि आप लोगों ने पहला वीडियो भी नहीं देखा है तो एक बार अब से जा कर के देख लीजिए ताकि आपको इसका महत्व पता चल जाए। ठीक है, तो ये 2022 देखिए, मतलब 2015 में पूछा है, फिर 2020 में पूछा है, फिर 2022 में पूछ लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यही 3 बार रिपीट हो चुका है आपका, और क्या पता आगे कितनी बार होगा। ठीक है, तो हालांकि मैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी यहाँ मैं लिख देती हूँ इसको। तो यहीं लिख देते हैं इसको, ये है। और ये बात कर रहा है बुर्ज होम की, बुर्ज होम की। पहचान लिया आपने? दूसरा लिखिए, यह है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। तीसरा लिखिए, यह एक नवपाषाण कालीन स्थल है। चौथा लिखिए, यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ता दफना जाने का साक्ष्य मिला था। मैं आपको पहले भी बताई थी, कुत्ता दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा इसमें आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा देखिए, ये भी क्या है आपका नवपाषाण युगीन स्थल, ये भी है। तो दूसरा देखिए कहाँ पर है, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है और ये भी 2022 में ही पूछा है, 2022 में ही पूछा है। और ये बात कर रहा है मेहरगढ़ का। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, है ना। रुकिए, मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखिए, ये 2020 का है और ये देखिए यहाँ पर बुर्ज होम पूछा है। ठीक है, जो कि 2015 में भी है। फिर ये 2022 का है और ये देखिए यहाँ भी आपका बुर्ज होम पूछा है। और मैं बहुत अच्छे तरीके से, देखिए वही चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। ये हो गया आपका। फिर देखिए 2022 में ही देखिए ये मेहरगढ़ पूछ लिया है, जो 2015 में आप देख रहे हैं। ये देखिए 2022 में फिर से इसको पूछ लिया है। फिर राजस्थान का भी आप देख सकते हैं, कई सारे ऐसे साइट्स हैं जिनको पूछा है, इसमें भी है राजस्थान का, अभी उसको भी देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, बशर्ते आपको प्रैक्टिस, जो आपका प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए। PYQ को आप हल्के में मत लेके चलिए। अगर आपने PYQ ही अच्छे से कर लिया तो 50% मैपिंग आपका यहीं से तैयार है। ये हो गया आपका। तो ये बात कर रहा है मेहरगढ़ का, तो अब मेहरगढ़ के बारे में लिखते हैं। दूसरा है, पहला इसमें देखिए समझ जाएगा, दूसरा है। ठीक है, इसमें पहला आपने पहचान लिया मेहरगढ़।
मेहरगढ़। अब बताइए मेहरगढ़ है कहाँ पे? तो यह पाकिस्तान के, यह वर्तमान पाकिस्तान के लिखिएगा, यह वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक है, ये देखिए हैंड राइटिंग आपको समझ में ना आए तो शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरा, यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषक समुदाय के उद्भव का, कृषक समुदाय के उद्भव का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। अब इतना ही लिखिएगा, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा क्योंकि ये शब्द सीमा आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना ही लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका ये है। और छोटा छोटा अगर लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी आप इसमें और डाल सकते हैं मेहरगढ़ के बारे में। जैसे यहाँ पर चौकोर आकार के मकान मिले हैं, कच्चे मकान मिले हैं, ये आप लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। और मेहरगढ़ अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा तो उसमें मेहरगढ़ के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताई हूँ। ये हो गया। अब देखिए हड़प्पा कालीन आ गया, ये तीसरे पे है। तो देखिए तीसरा है कहाँ पे, ये देखिए ये आपका राजस्थान में है और ये बात कर रहा है कालीबंगा का। तो बताइए तीसरे के बारे में, ये तीसरा है और बता रहा है कालीबंगा के बारे में, कालीबंगा के बारे में। ठीक है, अब दूसरा इसमें लिखिए, ये एक है, इसको एक ही मान के चलिएगा, मैं यहाँ पर बार बार नहीं लिखूंगी, 3 नंबर करूँगी ताकि आपको सीक्वेंस ही याद रहे। दूसरा आप लिखिएगा कि है कहाँ पर, तो यह है राजस्थान में स्थित है, आप सभी को पता है। या बहुत अंदर का लिखना है तो बताइए, ये राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। ये हो गया। अब इसके बारे में लिखिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ से पूर्व हड़प्पा काल के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। अवशेष प्राप्त हुए तभी तो पता चला, अवशेष प्राप्त हुए। तीसरा लिखिए, कालीबंगा से, ये क्वेश्चन भी है पीसीएस का, कालीबंगा से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा, जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेतों के साक्ष्य तो यहाँ से प्राप्त हुए थे, लेकिन अगर आपसे हल का साक्ष्य पूछे, पीवाईक्यू में पूछा भी है, तो हल का जो साक्ष्य मिला था आपका, वो मिला था बनावली से। और बनावली कहाँ पे है, वो हरियाणा में है, और वो भी एक हड़प्पा कालीन स्थल ही है। ठीक है, इसमें यदि और आप लिखना चाहते हैं तो इसमें एक और ऐड कर दीजिएगा कि यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ भी मिली हैं। ये भी आपका पीवाईक्यू ही है स्टेट पीसीएस का। अब आते हैं हम चौथे नंबर पे। तो चौथा नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, ये रहा। चौथे नंबर में आपका पूछ रहा है महापाषाण युगीन स्थल। तो चौथा देखिए कहाँ पर है आपका, ये रहा। आप देख सकते हैं कितना नीचे। तो ये कौन सा एरिया है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, और ये बात कर रहा है महापाषाण कालीन है ना, ये क्या है यहाँ पर एक बार देख लीजिए। हाँ, महापाषाण युगीन स्थल ही है। तो ये आदि चन्नलूर की बात कर रहा है, और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये है आदि चन्नलूर, आदि चन्नलूर, इसकी बात कर रहा है। यहाँ से महापाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए थे।
तो ये उसी टाइम चर्चा में था, तो कोई वो नहीं है कि इसको ना पूछे, ये पूछ लेगा आपसे। तो अब बताइए कि ये आदिचन्नल्लूर है कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। यह है तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा लिखिए, यह है महापाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। ठीक है, चौथा लिखिए, यहाँ त्रिस्तरीय, उस टाइम पे यही पाया गया था इसलिए काफ़ी फेमस रहा था। यहाँ त्रिस्तरीय समाधान के साक्ष्य पाए गए हैं। और इस बार भी 22 वालों के लिए भी मैं बताई थी, एक बार शॉर्ट वीडियो बना करके मैं बताई हूँ कि अभी एक महापाषाणकालीन स्थल ढूंढा गया है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कहाँ पर ढूंढा गया ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि आप लोग कमेंट सेक्शन में आज तक जो क्वेश्चन मैं पूछी हूँ उसका जवाब नहीं देते हैं, इसका मतलब आप लोग बस ये सोचते हैं कि जो बता दिया गया उसी को लिख लेते हैं, उसी से काम चल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो काम है बस आपको बताना। अगर आपको लग रहा है इतना पढ़ने से निकल सकता है तो मत रहिए अपडेटेड, कोई फ़ायदा नहीं है फिर, क्योंकि हो सकता है आप पूछ ले फिर जा करके वहाँ समझ में आएगा करे ये तो पूछ लिया। पांचवा देखिए, पांचवा भी आपका हड़प्पा कालीन स्थल ही है। तो देखिए कहाँ है पांचवा हड़प्पा कालीन स्थल, ये रहा। और यहाँ पर लोकेशन आप सभी को पता है, ये कहाँ कौन सा है, ये कौन सा स्टेट है यहाँ पर, वह है गुजरात। और गुजरात में किसकी बात कर रहा है, गुजरात में ये बात कर रहा है धौलावीरा का। तो देखिए हड़प्पा कालीन साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से देख लीजिए आप। हड़प्पा हुआ, बौद्ध हुआ, प्राचीन राजधानियाँ हुई, नवपाषाणकालीन स्थल हुआ, महापाषाणकालीन स्थल तो पूछता ही पूछता है, क्योंकि महापाषाणकालीन स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल ये सब चर्चा में आते रहते हैं, तो इनसे क्वेश्चन आपका हर साल बनता है। तो पांचवा देखिए, तो ये किसकी बात कर रही है, धौलावीरा की बात कर रहा है, धौलावीरा की बात कर रहा है। और आप सभी को पता है कि धौलावीरा है कहाँ पर, तो यह है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तीसरा, अब धौलावीरा से क्या क्या पाया गया था, तो यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य पाए गए थे। तो ये लिख लीजिए, यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और किसके लिए ये फेमस है, यदि आपने मेंस का वो किया होगा तो तैयारी किया होगा तो बहुत ही शानदार तरीके से इसका आप लिख ले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसका जो नगर विन्यास था वो त्रिस्तरीय था, तो भी लिख सकते हैं धौलावीरा का नगर विन्यास। ये भी प्री का क्वेश्चन है और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। धौलावीरा का नगर विन्यास त्रिस्तरीय है। तो इस तरीके से आपके 5 टोटल हो गए साइट्स यहाँ पे। ठीक है, अगले वीडियो में 5 हम देखेंगे, लेकिन हाँ आप लोग इसका नोट्स बनाइए, पढ़ते जाइए और करंट से भी अपडेट रहिए कि करंट्स में कहाँ पर कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं। और बहुत ही हाईलाइट चीज़ें होती हैं ये, और बहुत ही बाकायदा मतलब इसको पेपर में देता है कि कहाँ पर ढूंढा गया है, कौन से स्टेट में ढूंढा गया है, क्या क्या साक्ष्य पाए गए हैं। इस तरीके से आपका टोटल वहाँ पर एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। और जहाँ भी आपने प्री का आपने नोट्स बनाया है वहीं ले जा करके इसको ऐड कर दीजिए, जो आपका वर्तमान में खोज हुई है, जो मतलब प्रेजेंट में चल रहा है करंट में,
उसे ले जा करके वहीं पर ऐड कर। जैसे कि अब महापाषाण कालीन है, तो मैं यहाँ पर अगर बनाती नोट्स तो मैं क्या करती, यहीं पर ला करके उसको करंट्स में जो चल रहा है करंट लिख के और यहाँ पर कर देती कि मैं आंध्र प्रदेश में ये साइट है इसका, यहाँ पर ढूंढा गया है। और विशेषता तो सेम इसी की होती, बाकी और एक दो चीज़ें अगर वहाँ से कोई नहीं मिलती तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेती, ये मेरा नोट्स कंप्लीट हो जाता। मैं जब जब इसको पढ़ती तो मेरा ध्यान यहाँ चला था कि ये करंट्स में रहा है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाता। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।